अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास में यानी ओरिएंटेशन में हम लोगों ने जो बातें डिस्कस की थी और जो पहला चैप्टर मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैं स्टार्ट करूंगा, वो कौन सा था? याद तो करो, थोड़ा तो याद करो। छोड़ो यार, मैं ही बता देता हूं। एज दी हेडिंग सजेस्ट, वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द चैप्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और हम इस चैप्टर की बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक। छोड़ दो यार बेकार में ये सोचना कि यार ये चैप्टर होगा कैसे, हम करेंगे कैसे, होगा क्या, हमें आता भी नहीं है, कोई मसला नहीं। मैं तो बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं। मैं तो वहां से शुरू कर रहा हूं जहां से तुम्हारी पहली बात स्टार्ट होनी चाहिए। और वो क्या है सर? पहली बात जो मैं तुम्हें समझाऊंगा वो है कि इंसान जिंदगी में एक्सपेंडिचर्स दो टाइप के करता है। सर ये F3 में पढ़ा है, सर ये मैंने F2 में भी पढ़ा है, यार ये F7 में भी पढ़ा है, F9 में भी पढ़ लो। बॉस पहली चीज जो हम समझेंगे वो ये है कि एक्सपेंडिचर्स दुनिया में दो टाइप के, खर्चे दुनिया में दो टाइप के। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इसके बैकग्राउंड को मुझसे सुन के समझो, क्योंकि ये बातें तुम्हारे पास तुम्हारे हर रजिस्टर में लिखी हुई हैं, इसी वजह से तुम F9 तक पहुंचे हो। तो पहली बात है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों वो खर्चा है जो तुम जिंदगी में एक बार करते हो। जैसे ये कैमरा लगा हुआ है मेरे आगे, ये एक बार लगा है, ये मल्टीपल ईयर्स तक चलता रहेगा और ये हमें कमा के देगा। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो सर कैपिटल एक्सपेंडिचर की तीन खुसूसियात या तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई हैं हमारे आगे। पहली वन टाइम, दूसरी फॉर यूज एंड तीसरी विल जेनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट। कमा के देगा, एक बार का खर्चा है, मैं इस्तेमाल करता हूं, बेचता नहीं उसको, मैं इस्तेमाल करता हूं उसको, मैं बेचता नहीं हूं। दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉर्मल, वो वाले खर्चे मेरे भाई जो हम आजकल के दौर में करते हैं जिंदगी गुजारने के लिए या काम चलाते रहने के लिए, ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर थोड़ा और डिटेल में समझाएंगे क्या? सर ये चीज आप हमें एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल बेटा एक्सप्लेन करेंगे। कहां से एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन करेंगे। भाई आप क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो? एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगा ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है बॉस? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है वो खर्चा जो डेली रनिंग का था। और कैपिटल कौन सा था? वो खर्चा जो एक बार किया और अब बार बार काम आएगा, कमा के देगा। क्लियर? एग्जांपल्स। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेस्ट एग्जांपल होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। हम कराची में बेस करते हैं, हम के इलेक्ट्रिक के अंडर आते हैं। के इलेक्ट्रिक वाले एक बार बिल बेच के जिंदगी भर के लिए छोड़ थोड़ी देंगे हमें। के इलेक्ट्रिक है, मामू का घर थोड़ी है। के इलेक्ट्रिक वाले जिंदगी में एक बार मुझे बुलाएंगे और हमेशा बार बार मुझे बोलेंगे कि भाई बिजली इस्तेमाल की, पैसे दे दो। लाइट लगी हुई है, कैमरा लगाया है, इंटरनेट लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है जो डेली रनिंग के खर्चे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल हुआ, सैलरी हुई। एक बार सैलरी लेके जिंदगी भर के लिए अपने मालिक के जान छोड़ दोगे? इतने नहीं तो मैं ही नहीं। तो सर सैलरी हुई, के इलेक्ट्रिक का बिल हुआ, आपके रेंटल्स हुए, वो खर्चे जो आपको अपना बिजनेस चलाते रहने के लिए या आपको अपनी जिंदगी चलाते रहने के लिए इनकर करने पड़ेंगे, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फ्यूल का खर्चा हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब कैपिटल पे आ जाओ। मशीन खरीदी, गाड़ी खरीदी, मशीन में मेजर कोई काम करवाया, ओवरहॉलिंग जिसको हम कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं सर, मैंने एक गाड़ी खरीदी थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसका ऑयल चेंज करवाया। आप बताएं कैपिटल या रेवेन्यू? ऑयल चेंज क्या होगा, कैपिटल या रेवेन्यू? सर रेवेन्यू होगा। गाड़ी चलती रहेगी, ऑयल चेंज करवाते रहोगे। इंजन में ओवरहॉलिंग करवाई, इंजन में ओवरहॉलिंग करवाई यानी इंजन खोला, उसको फिर 2-2.5 लाख किलोमीटर के लिए जिंदा कर दिया। इंजन खोला, फिर 2-2.5 लाख किलोमीटर के लिए जिंदा कर दिया। दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ आ रही है?
रेवेन्यू और कैपिटल के बीच का फर्क समझ आ रहा है? आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। सर एक नोट जो जिंदगी में आपको हमेशा याद रखना है वो ये है कि कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा होगा, कैपिटल नेचर का खर्चा होगा तो ही वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बनेगा, वरना वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बनने के काबिल नहीं है। यानी सैलरी इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है भाई, सैलरी इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है भाई, सही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का क्या मतलब है कि बिजनेस करने के लिए खर्चे करने पड़े हमें, अगर हम बिजनेस बंद कर देंगे ये खर्चे बंद हो जाएंगे। लेकिन जो पैसा हम अप्रेज करेंगे, जिस पैसे की जजमेंट हम करेंगे, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है बेटा। फ्यूल मैटर करता है गाड़ी में, लेकिन गाड़ी खरीदते हुए हम ये नहीं सोचते कि इतना पेट्रोल पी जाएगी, हम ये सोचते हैं कि यार गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है। वो जो हम बोलते हैं ना वैल्यू फॉर मनी का कॉन्सेप्ट, वो मतलब है इन्वेस्टमेंट का, कैपिटल का। हम हमारे कैपिटल के बारे में ये बातें सोचते हैं, रोज के तो नॉर्मल खर्चे हम कर ही लेते हैं। क्या ये बात क्लियर है? आगे बढ़ूं? चलें बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने का है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट कैश फ्लो। जो कॉन्सेप्ट समझने का है और जो इंपॉर्टेंट है वो है रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट कैश फ्लो। आपको जो समझना है वो ये है मेरे भाई कि आपका रेलेवेंट कैश फ्लो क्या है और आपके लिए इररेलेवेंट कैश फ्लो क्या है, आपके लिए जरूरी क्या है, आप किन चीजों को अकाउंट फॉर करोगे और किन चीजों को जाने दोगे, छोड़ दोगे। इसको हम कहते हैं रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट कैश फ्लो के बीच का डिफरेंस। तो पहले समझते हैं सर रेलेवेंट कैश फ्लोज कौन से हैं। रेलेवेंट कैश फ्लोज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जरूरी है, रेलेवेंट का मतलब होता है जरूरी, जिनको हम अकाउंट फॉर करेंगे, जिनको हम डालेंगे अपनी कैलकुलेशन में, जिनके बारे में हम सोचेंगे, वो कौन से हैं? कौन से हैं वो कैश फ्लोज? वो कैश फ्लोज हैं दो। एक जिसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट, एक जिसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट, और एक जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक जिसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट और एक जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का सर कॉन्सेप्ट समझाओ, नहीं समझ आएगा। सर इंक्रीमेंटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जितने पैसे ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हुए हैं उसके अलावा जो पैसे लगाने पड़ेंगे, तो अब आप टोटल मनी इन्वेस्टेड के ऊपर बात करोगे। आप किस पे बात करोगे? टोटल मनी इन्वेस्टेड के ऊपर बात करोगे। आप जो बात करोगे या जो आपका मामला चलेगा वो टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर चलेगा। बात क्लियर हुई? यार क्लियर नहीं हुई सर, एक बार और समझाओगे? आपने बोल दिया हम समझा देंगे, गौर से सुने बेटा। आपने एक कॉन्सेप्ट समझना है, वो है इंक्रीमेंटल कॉस्ट का या इंक्रीमेंटल कैश फ्लो का या इंक्रीमेंटल वैल्यू का। मेरे पास ऑलरेडी एक कैंपस था, मेरे पास ऑलरेडी एक कैंपस था, वो कैंपस था $25,000 का। मैंने एक और कैंपस खोला, वो मैंने $15,000 का खोला। मेरे पास $25,000 का कैंपस था, मैंने $15,000 का एक और कैंपस खोला। तो मेरी टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को मैं जज करूंगा। मैं ऑलरेडी एक कैंपस खुला हुआ है वो, प्लस जो पैसे मैंने नए कैंपस में लगाए वो मैं मिला के जज करूंगा कि मेरे पैसे मुझे कितना रिटर्न दे रहे हैं। ठीक है बेटा? तो मैंने टोटल $40,000 लगाए हैं जिनके ऊपर मैं मेरी जजमेंट करूंगा। बात क्लियर हुई? अब आ जाते हैं दूसरी बात पे, और वो दूसरी बात है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दूसरी बात क्या है बेटा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आप F1 में भी पढ़ के आए, आप F5 में भी पढ़ के आए, आप यहां भी पढ़ेंगे। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दिस इज दी
कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। यानी जो चीज हासिल करने के लिए मुझे कोई चीज छोड़नी पड़ रही है वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एग्जाम्पल दें सर, इस तरह नहीं समझ आता, कितनी बार बोला है आपको। अच्छा भाई गुस्सा क्यों कर रहा है, समझ लो। आईफोन है, मेरे पास पैसे थे, या तो ये आईफोन खरीद लूं या एक एंड्रॉयड फोन खरीद लूं। तो मैं जब कैलकुलेशन करूंगा या मैं जब ये सोचूंगा कि क्या मुझे एंड्रॉयड में पैसे डालने चाहिए थे, तो मैं ये बात जरूर सोचूंगा कि मुझे आईफोन छोड़ना भी पड़ रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं एक और। मेरे पास 30 लाख रुपए हैं, दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं सुजुकी की ऑल्टो ले लूं, या मैं जापानीज मीरा ले लूं। तो मैं ऑल्टो लेते हुए ये बात जरूर सोचूंगा, क्या ये मीरा से बेटर ऑप्शन है? तो मैं मीरा को छोड़ने की कॉस्ट भी ऑल्टो में डालूंगा कि यार मीरा का कंफर्ट मुझे मिल जाता अगर मैं ऑल्टो नहीं लेता। तो हम इसी तरह सोचते हैं ना, कॉमन सेंस है यार, यही सोचते हैं हम सब। वही सोच आपने इसमें लेके आनी है। इट इज दैट सिंपल। इतना ज्यादा अपने आप को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। आपने कोई चीज छोड़ी, उसकी कॉस्ट आपने इसमें डाल दी, क्योंकि वो छोड़ी ही आपने इसलिए दी क्योंकि आपको इधर पैसे लगाने थे। लॉजिक है। मैंने वो चीज छोड़ी इसलिए दी क्योंकि मुझे यहां पैसे लगाने थे, मैं वो नहीं छोड़ता अगर मुझे पैसे यहां नहीं लगाने होते। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा भाई, अभी तो हमने ये समझ लिया कि कैलकुलेशन में क्या क्या आएगा। सर ये कहा था आपने पेपर निकलवाने में मदद करोगे, कर रहा हूं ना यार। कैसे करूंगा मदद बताऊं? मैं तुम्हें यह भी बता दूंगा तुम्हें कैलकुलेशन में क्या नहीं डालना। मैं ये भी बता रहा हूं बेटा कि कैलकुलेशन में क्या नहीं डालना है। तो पहली चीज जो नहीं डालनी है वो है संक कॉस्ट। क्या चीज नहीं डालनी है? संक कॉस्ट। जो खर्चा तुम ऑलरेडी कर चुके हो, जो खर्चा तुम ऑलरेडी कर चुके हो वो नहीं डालना है यार। सर ये टिपिकली किस नाम से आती है? ये आती है रिसर्च कॉस्ट के नाम से। ये अक्सर रिसर्च कॉस्ट के नाम से आ जाती है भाई। रिसर्च कॉस्ट का क्या मतलब है सर, ये बता दो यार। मैंने मार्केट की रिसर्च की, मैंने मार्केट के बारे में पता किया, मैंने ये सोचा कि मुझे पता तो हो कि कौन मेरा प्रोडक्ट बाय करेगा, कौन मेरा प्रोडक्ट बाय करेगा। वो पता करने के लिए जो मैंने खर्चा किया वो मैंने मार्केट रिसर्च की। तो जब मैंने मार्केट रिसर्च कर दी है, जब मैंने मार्केट रिसर्च मेरे भाइयों कर दी है, तो अब उसको कैलकुलेट करके क्या फायदा? मैं हर थोड़े दिन में मार्केट रिसर्च करूंगा। मैंने मार्केट रिसर्च कर ली, मुझे वो जिंदगी भर काम आएगी। तो जो खर्चा कर लिया और जिंदगी भर काम आएगा तो वो हो गया ना। वो तुमने इस नए वेंचर की वजह से नहीं किया था, वो तुमने किया था कि तुम पता कर सको कि तुम बना के क्या बेचोगे। उसको हम कहते हैं संक कॉस्ट। क्या कहते हैं भाई उसको? संक कॉस्ट। और दूसरी इररिलेवेंट कॉस्ट होती है आपकी कमिटेड कॉस्ट। यानी जो खर्चा तुम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो कि मैं ये दूंगा, उसको हम कहते हैं कमिटेड कॉस्ट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप लोग रिकॉर्डिंग से पढ़ रहे हो ना ACCA, तो रिकॉर्डिंग से ACCA पढ़ने के लिए आपने एक अदद चीज ली होगी, या तो आपने टैबलेट लिया होगा या आपने लैपटॉप लिया होगा। तो जो लैपटॉप या टैबलेट तुमने ले लिया और तुम्हें वो तुम्हारी पूरी जर्नी में काम आएगा, वो है तुम्हारी संक कॉस्ट। ये तुमने F9 के लिए नहीं लिया था, ये तुमने F9 के लिए नहीं लिया था। अब F9 के लिए रेलेवेंट कॉस्ट कौन सी है ये भी सुन लो। जो तुमने मेरी रिकॉर्डिंग के पैसे भरे वो रेलेवेंट कॉस्ट है। जो तुम वक्त मुझे दे रहे हो और अपनी एक्टिविटीज में नहीं लगा रहे वो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। बात समझ आ रही है? अच्छा सर एक और चीज सुन लो, कमिटेड कॉस्ट का भी एग्जांपल समझा ही देना। इसी तरह बेटा तुम एक जगह पे रह रहे होगे, घर में रह रहे होगे, शायद अम्मा अब्बा के साथ, शायद अलग। तो अगर तुम अलग रह रहे हो तो तुम्हें रेंटल देना पड़ेगा। तुम रेंट दे रहे हो, वो रेंट तुमने ऑलरेडी कमिट कर दिया था। वो उस रेंट में ये तो नहीं था कि मैं F9 पढ़ने के लिए रेंट दे रहा हूं, ऐसा नहीं होता। रेंट तो देना है। तो जब
तुम रेंट दे रहे हो ऑलरेडी, रेंट दे रहे हो ऑलरेडी, वो तुम्हारी कमिटेड कॉस्ट है, वो तुम्हारी कमिटेड कॉस्ट है कि यार ये तो मुझे देनी ही थी, ये इन्वेस्टमेंट पे थोड़ी रिलेवेंट है। मैंने गाड़ी इसलिए थोड़ी खरीदी है कि मैं पार्किंग के पैसे दूं, भाई मैं घर ले चुका हूं, पार्किंग के पैसे दे चुका हूं, गाड़ी की कॉस्ट में तो मैं नहीं डाल सकता ना उसको। बात क्लियर हुई? हाँ, गाड़ी का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है गाड़ी को साफ सफाई करवाना, पेट्रोल डलवाना, ऑयल चेंज करवाना। क्या ये बात क्लियर है बेटा? अच्छा, तीसरी बात, नॉन कैश फ्लो एक्सपेंस। यार बहुत सलीस अंग्रेजी बोल रहे हो, नहीं समझ आएगा बेटा। ऐसा खर्चा जो इनकम स्टेटमेंट में तो मैं डालता हूं लेकिन उसके लिए मुझे पैसे नहीं देने पड़ते, जैसे कि बेड डेट हो गया, डेप्रीसिएशन हो गया, ये सब कुछ आपको जुनेद भाई पढ़ा देंगे F7 में कि ये नॉन कैश फ्लो क्यों है, वो बताएंगे। लेकिन मुझसे भी थोड़ा बहुत सुन लो बेटा, वो नॉन कैश फ्लो ऐसे हैं कि आप इनको खर्चा रिकॉर्ड तो कर रहे हो लेकिन ये खर्चे बेसिकली तुम्हारी जेब से पैसे लेके नहीं जाते। बात समझ आई? डेप्रीसिएशन तुम्हें होती हुई दिखती है लेकिन वो तुम्हारी जेब से पैसा गिर नहीं रहा होता। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने एक आईफोन लिया, उसकी बैटरी तुम्हें हेल्थ गिरती हुई दिख रही है लेकिन क्या उसके साथ तुम्हें चिल्लर पैसे गिरते हुए दिखते हैं? तो जब तक पैसे गिरते हुए ना दिखें तो समझ जाना कि नॉन कैश फ्लो एक्सपेंस है और इसको रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं है। बात समझ आई? तो सर अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि बेटा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। हमने सीखा कि दो खर्चे हैं, कैपिटल, रेवेन्यू। कैपिटल खर्चे रिकॉर्ड करेंगे, क्यों? क्योंकि उनसे हम मल्टीपल ईयर्स कमाते हैं। अच्छा बेटा, फिर सीखा कौन से खर्चे रिकॉर्ड करने, कौन से कैश फ्लो रिकॉर्ड करने, कौन से नहीं करने। रेलेवेंट में दो बातें, रेलेवेंट में दो बातें, रेलेवेंट में दो बातें, इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंक्रीमेंटल क्या है? इंक्रीमेंटल क्या है? टोटल खर्चा जो करना पड़ रहा है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बेसिक मतलब है कि एक चीज हासिल करने के लिए जो दूसरी चीज छोड़ रहा हूं उसके पैसे भी तो दिमाग में रखूंगा ना, कि उसका कंफर्ट छोड़ दिया, उसके मजे छोड़ दिए, उसकी एफिशिएंसी छोड़ दी, ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा। तीसरी बात जो हमने आज सीखी कि कौन से कैश फ्लो को हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। तो सर ने बोला दो नहीं सर, दो नहीं बोला, हर जगह दो बातें थोड़ी कर रहे हो। यहां आपने तीन बातें की, संक कॉस्ट, नॉन कैश एक्सपेंसेस और कमिटेड कॉस्ट। संक कॉस्ट, नॉन कैश एक्सपेंसेस और कमिटेड कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या थी भाई? ऑलरेडी हुआ हुआ खर्चा। कमिटेड कॉस्ट, ऑलरेडी वादा किया हुआ खर्चा। और नॉन कैश एक्सपेंसेस, डेप्रीसिएशन, बेड डेट वगैरह रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। बात समझ आई? ये हुआ हमारा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का बैकग्राउंड पूरा। अब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की टेक्निक्स क्या है। थैंक यू सो मच। दिस इज शहरयार जावेद साइनिंग ऑफ। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।